राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमय जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति, करत निरंतर वास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाणत पास। कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट, राधा कृष्ण रस चास। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि भैया उनके भाग्य की महिमा में क्या कहूँ, हमारी तो वाणी मुख हो जाती है, कुछ कहे नहीं बनता है। जो श्री धाम वृंदावन का दिव्याति दिव्य सर्वोच्च उज्ज्वल रस का अर्थात प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का जो सेवन कर रहे हैं,
उनका पान कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और बारंबार उनकी लीलाओं का पान कर रहे हैं, संस्मरण कर रहे हैं, वे बड़े ही बड़भागी हैं। उनको तो साधुवाद देना चाहिए, वे प्रिया प्रीतम के विशेष कृपा पात्र हैं। तो ऐसी जो सुंदर वृंदावन की शोभा, वृंदावन की कृपालुता, वृंदावन की भक्त वसलता, शरणागत वसलता, बहुत सुंदर इस वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ में बड़ा दिग्दर्शन कराया गया है। और हम लोग जो 5वां अध्याय है, नहीं 5वां शतक हम लोग स्मरण कर रहे हैं, अब आगे स्मरण करेंगे। कल बहुत बढ़िया उन्होंने श्री धाम वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लता हैं, जिनको एक बार स्पर्श कर दिया जाए, जिनकी एक बार कथा सुन ली जाए, जिनकी एक बार कथा कहने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए, उनको स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो श्री धाम वृंदावन के जो लता वृक्ष हैं वे करुणा करके उस साधक के प्रति, उस शरणागत के प्रति, उस भावक के प्रति समस्त पुरुषार्थों को प्रदान कर देते हैं। और देखने में वैसे श्री धाम वृंदावन बड़े ही बाह्य रूप से किसी किसी का भाव नहीं बनता है, उनको जड़ जैसा भासता है, लेकिन वास्तव में जो श्री धाम वृंदावन का जो स्वरूप है वो अत्यंत माधुर्यमय है, चिन्मय है। ऐसे जो वृंदावन के तरु, लता आदि हैं, उनको हम हृदय से नमस्कार करते हैं, उनको हम नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्य। ऐसे दिव्य, ऐसे करुणा में, ऐसे दया में लताओं वृक्षों का हम नित्य ही हृदय से प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तो यहाँ की जो वल्ली वर्ग हैं, विटप वर्ग हैं, उनकी दिव्यता, वे कितने सरस हैं, कितने स्निग्ध हैं, कितने सुंदर हैं। अगले श्लोक में उन्होंने दर्शन कराया है कि अति स्वच्छेत्यंतोज्ज्वल उर्विद्योद्यत परिमले परागाणां पुंजैः श्रुत नवमकरन्दैश्च शुभगे सुशाखाद्यैर्निर्गन्धित उपरि वृंदावन भुव स्थले श्रीराधा कृष्णांघ्रि रसमय स्निग्ध मधुरे अति स्वच्छे अत्यंतोज्ज्वल उरुविद्योद्यत परिमले। कह रहे हैं कि ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम जिनमें विराजने वाले विटप और बल्ली वर्ग की ऐसी महिमा है कि छूने मात्र से, उनकी कथा श्रवण मात्र से, कहने मात्र से समग्र पुरुषार्थों को दया करके वो दे देते हैं। तो उनकी मतलब छटाएं कैसी है, उनकी रूपरेखा कैसी है, उन लताओं की आकृति कैसी है, उनका दर्शन करा रहे हैं कि वो जो लताएं हैं अति स्वच्छे, माने वो जो लताएं हो मलिन मलिन नहीं है, बहुत स्वच्छ, साफ साफ, सुंदर सुंदर, दर्शन मात्र से चित्त को चुरा लें, ऐसी उनमें दिव्य स्वच्छता है और निर्मलता है। और वे उज्जवल उज्जवल है, माने उज्जवल कहने का मतलब केवल सफ़ेद ही नहीं होता है। उज्जवल कहने का मतलब वो उज्जवल रस से परिपूर्ण है। और उरु विद्योदित परिमले, और उनमें उनके जो पुष्प हैं, सुमनस हैं, उनसे सुंदर पराग की वृष्टि सी होती रहती है। पराग जो है उसे अभिवर्षण होते रहते हैं, ऐसी उनकी छटा है। परागाणाम पुंजयी है, और थोड़े थोड़े नहीं, परागों के ढेर के ढेर, समूह के समूह, और
अगाध उस पराग की वर्षा। बताओ, लाखों लाखों वृक्ष हैं, बेलियां हैं, और उनसे पराग की वृष्टि होती है, और वो पराग जो है मार्गों पे फैल जाती है, और उसी पराग को जो वायु है वो ले करके दिग दिगांतर में प्रसारित करते हैं, और प्रिया प्रीतम की नासिका को ले आके अर्पण करते हैं। तो वो नासिका को सुख, नासिका को सुख प्राप्त होता है, रोम रोम को बड़ा प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है। तो परागाणाम पुंजई है श्रुत नव मकरंदैश्च सुभगई है। और श्रुत का तात्पर्य है कि उन वृक्षों से, लताओं से जैसे शहद टपकती है, वैसे सुंदर सुंदर से रस टपकते रहते हैं, और परिमल टपकते रहते हैं। टपकना श्रवित मैंने चुचाते रहते हैं। मन उनका बड़ा दिव्य, और उससे दिव्य कांति छेरती है, जैसे प्रकाश पुंज और द्रवीभूत परिमल और रस पराग, ये सब उससे विवर्षण हो रहे हैं, और बड़े उज्जवल उज्जवल हैं, साफ साफ हैं, सुंदर सुंदर हैं, मणिमय हैं। जैसे मणियों में चमक होती है, उससे सदगुने सदगुने लाखों लाखों गुने ज्यादा उनमें दिव्य चमक है, आकर्षण है। तो सुशाखा जैर निरंधित ऊपरी वृंदावन भुवि। और ऐसी ऐसी दिव्य गुणावली से युक्त वृंदावन के हर क्षेत्र में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान कोण में, अग्नि कोण में, वायव्य कोण में, सभी दिशाओं में ऐसी ऐसी लताओं से, वृक्षों से ये वृंदावन भूमि सुशोभित है, भरे हुए हैं। श्री धाम वृंदावन की इससे बहुत सुंदर, मैंने इन लताओं से, इन वृक्षों की शोभा से, जिनमें अनेक अनेक शाखा हैं, प्रशाखा हैं, तना भाग हैं, फल से फूल से लदे हुए हैं, और हवा से झुकरा रहे हैं, डहडहा रहे हैं, महमहा रहे हैं, और उज्जवल उज्जवल रंग बिरंग के जिनसे आभा निश्रित हो रही है, ऐसे वृक्षों से श्री धाम वृंदावन प्रफुल्लित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तले राधा कृष्णांघ्रि रसमय स्निग्ध मधुरे। और इन वृक्षों के तल में जितने वृक्ष हैं तो बहुत सुंदर, वहाँ मणिमय भूमि है। कहीं कहीं तो जैसे मंडल नहीं बना होता है, ऐसे मणिमय दिव्य मंडल बना हुआ है, सबके थामरे होते हैं, उसमें केसरिया नीर है, सिर्फ फुहारे छूट रहे हैं, उनमें लताएं लगी हुई हैं, और बेलियां लिपट लिपट करके वृक्षों की अपार शोभा बढ़ा रही हैं। तो ऐसी जो वृक्षों की पंक्तियां हैं, लताएं हैं, तो उनकी जो भूमि से जो उनका संपर्क है, माने भूमि से जो लगा वो उनके जो नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ सुंदर मंडल जैसा मणि में बना हुआ है। उस वहाँ आराम कुर्सियाँ हैं, सुंदर सुंदर सिंहासन लगे हुए हैं, प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए बड़े सुंदर सुंदर आसन बने हुए हैं। तो वहाँ प्रियालाल विराजमान होकर के, कभी खड़े होकर के उनके पल्लवों को छूते हैं, डालियों को पकड़ते हैं, पुष्पों को, फलों को छूते हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ विराजमान होकर के, वृक्षों के तल में विराजमान होकर के, श्यामा श्याम स्थले राधा कृष्णांघ्रिणी रसमय स्निग्ध मधुरे। श्यामा श्याम के जो चरण हैं वहाँ केली करते हैं, विचरण करते हैं, वहाँ लीला विस्तार करते हैं। जैसे कदम का वृक्ष है, प्रिया प्रीतम उस वृक्ष के तल में बैठ करके वेणु बजाते हैं, गरबैया दिए हुए झुक झुक देत लेत मधुरामृत सबर सिपान कपोले, लाडली लाल के मदमाते गज गति लिए डोले। और अनेक प्रकार की लीला वहाँ नृत्य करते हैं। वृक्षों के नीचे दिव्य जो मंडल बना हुआ है उस पे नृत्य का विस्तार करते हैं। अनेक प्रकार की लीला वहाँ विराजमान होकर के वेणु बजाते हैं, सखी जन सेवा करती हैं, सखी जन की आरती उतारती हैं, सखी जन फूल बरसाती हैं, जय जयकार करते हैं। श्यामा श्याम मधुमयी लीला का विस्तार करके यावन मात्र को कृतार्थ करते हैं। तो वे और धन्याति धन्य लताएं, वे वृक्ष कृतार्थ होते हैं। तो ऐसे वृक्षों के नीचे, लताओं के नीचे श्यामा श्याम स्वेच्छापूर्वक
अपने चरण रज की वर्षा करते हैं और भांति भांति का विलास विलसते हैं, केली विस्तार करते हैं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे यत्र श्री राधिका तद्रस विवश सदानंदयो सर्वकालः थेमा प्रेमामृताब्धि परमरस चमत्कार सीमास्ति यत्र यत्रैवाश्चर्य सीमा यदधि परतरो दिव्य सौभाग्य सीमा श्रीधा श्री वृंदारण्य नामा जयति भगवतः सर्वधामाति धामा। यत्र श्री राधिका तद्रस विवश सदानंदयो सर्वकाल स्थेमा। तो इन वृक्षों के नीचे, इन वृक्षों के तल में प्यारे श्याम सुंदर की रूप माधुरी में पगी हुई और प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के रूप माधुरी में पगे हुए, माने दोनों एक दूसरे के रूप माधुरी को पान करते हुए, दर्शन करते हुए, एक दूसरे को लाड़ लड़ाते हुए श्यामा श्याम अत्यंत यहाँ विवश रूप से सदा सर्वदा क्रीड़ा करते हैं, स्थिर रहते हैं। और यहाँ प्रेमामृत का जो समुद्र है उसको मानो प्रवाहित करते हैं। यत्र श्री राधिका तद्रस विवश, ऐसी प्यारी जो कि रस विवश, माने अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई कि पिबत ही पिबत लाल त्रिपति न होई। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरिप्रिया दासी हो ये सदा संग रहिए, श्री हरिप्रिया दासी हो ये सदा संग रहिए। तो श्यामा जो के संग प्यारे यहाँ रस के विवश होकर के और मने अंग अंग की शोभा को निहारते हुए उसमें डूबे हुए, मने श्री कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलहीं, कहें श्री भट्ट आज नागरी जनी की बनी, कृष्ण के शील के ग्रंथि को खोलहीं। तो प्रिया जो प्रेमामृत सिंधु स्वरूपा हैं और इस समुद्र में निरंतर प्यारे जो अवगाहनी तो करते रहते हैं ना, तो उनकी छाया में उनकी जो वृक्षों के जो दिव्य तल हैं वहाँ श्यामा श्याम विराजमान होकर के और वृक्ष को, लता को तो कृतार्थ करते ही हैं, वो धन्य धन्य हो रहे हैं। और जहाँ प्रिया प्रीतम है वहाँ सखी सहस्री परिसेविताम सदा, लाखों लाखों सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम की परिचर्या कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत शोभा होती है, अद्भुत छटा होती है। और स्थेमा प्रेमामृताब्धि परम रस चमत्कार सीमास्ति यत्र, और जहाँ परम रस, जहाँ प्रियालाल विराजे वही तो सारी सीमाएं वहाँ जो है वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त करके, माधुर्य की सीमा हो, सौंदर्य की सीमा हो, लावण्य की सीमा हो, रस की सीमा हो, रति की सीमा हो, सब सीमाएं वहाँ सीमित ही रह जाती हैं और श्यामा श्याम निसीम है। तो कह रहे हैं कि परम रस चमत्कार सीमास्ति यत्र, जहाँ प्रिया प्रीतम है वहीं परम रस की सीमा प्रवाहित हो रही है। रस की सीमा मतलब चमत्कृतिक की सीमा, माने श्यामा जो के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, अंगलता की छटा है, वो सब रसमय है, माने आश्चर्य में डाल देने वाले हैं, चित्त को, सुधि बुद्धि को भुलाने वाले हैं। अब थोड़ी सी देखिए, एक ही तो पंक्ति है यहाँ पे कि नयन की कोर मोर मोहन बस कीने, नयन की कोर मोर मोहन बस कीने, प्यारी राधे तेरे रूप की पटतर को दीने, राधे तेरे रूप की पटतर को दे,
पट तर को दीन राधे तेरे रूप की पट तर को दीन कमल कोस अली जो चले तारे रंग भीने कमल कोस अली जो चले तारे रंग भी तारे रंग भीने तारे कमल कोस अली जो चले तारे रंग भीने श्री भट तनया जन छुए लालन लवली ने भट तन आंजन छुए लालन लवली आन कनयन की कोर मोर मोहन बस कीने नयन की कोर मोर तो जहाँ श्यामा श्याम विराजमान है ऐसी लताएं हैं तो वहीं पर यत्रैवाश्चर्य सीमा वहीं पे सब सीमाएं उपस्थित हैं और वहीं आश्चर्य की सीमा जो है उपस्थित हो रही है। मैंने वहाँ की जो भूमि है और भूमि बहुत सुंदर मणिमय भूमि है, श्यामा श्याम विराजमान है, उनके चरण वहाँ थिरक रहे हैं, सुंदर लीला हो रही है। तो वहाँ आश्चर्य की सीमा वहाँ प्रकट हो रही है। वहीं पे मानो आश्चर्य आकर के डेरा डाल दिया है। और यदधि परतरो दिव्य सौभाग्य सीमा, और यहाँ तक कि दिव्य सौभाग्य की जो सीमा है वही प्रकट हो रही है। सौभाग्य भी मानो सौभाग्यशालिनी हो रही है। और वृंदारण्य नामा जयति भगवत सर्वधामाति धामा, ऐसे जो वृंदावन धाम है वो सभी भगवत धामों के शिरोमणि हैं। और उस वृंदावन धाम जहाँ हर एक वस्तु आश्चर्य में डाल देने वाली है, अवनी है, आकाश है, लता है, पता है, द्रुम है, पंक्षी वर्ग हैं, कीट वर्ग हैं, पशु वर्ग हैं, कुंज वर्ग हैं, ये सभी आश्चर्यमय हैं। उस आश्चर्य की सीमा स्वरूप श्री धाम वृंदावन की तुलना में सभी जो भगवत धाम है वे निस्तेज हो जाते हैं। सभी धाम ऐसे वृंदावन धाम को नमस्कार करते हैं और सभी धाम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तैसे सर्व शिरोमणि धामाति धाम, सभी धामों के धाम जो वृंदावन धाम है उनकी जयति, उनकी सदा ही जय हो सदा ही जय हो। पंचार्थान प्रेम भक्त्यंतान विचिन्वन्ति बुधा मुधा, कृतार्था किल तिष्ठन्ति वृंदारण्य तृणाश्रितः। पंचार्थान प्रेम भक्त्यांतान विचिन्वन्ति बुधा मुधा, कह रहे हैं कि जो पंचम पुरुषार्थ है, जो चार पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इसको जो प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं कि उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। उससे और कहते हैं कि जो इस चारों पुरुषार्थों से आगे जो भगवत प्रेम प्रिया प्रीतम के जो प्रेम रूप जो पुरुषार्थ जिसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं उसका कण मिल जाए तो कहते हैं वो धन्याति धन्य 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 हो गया। तो कहते हैं भैया अगर तुम्हें पंचम पुरुषार्थ चाहिए तो पंडित लोग उस भक्ति के पीछे
प्रेम भक्ति के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं। मैंने जो बुद्धिमान है, समझदार है, उसको प्राप्ति करने के लिए अनेकों साधन करते हैं, अनेकों व्रत करते हैं, नियम लेते हैं, निष्ठा लेते हैं, अनेक प्रकार की साधना करते हैं। कहते हैं कि हे पंडित वर्ग, तुम काहे के इनके पीछे पागल हो रहे हो, तुम्हें पंचम पुरुषार्थ चाहिए ना। तो पंचार्थान प्रेम भक्त्यांतान विचिन्वंती मुधा बुधा, व्यर्थ में ही आप ढूंढ रहे हो, अन्वेषण कर रहे हो। वो कहाँ, वो पंचम पुरुषार्थ कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। तो कह रहे हैं कृतार्था कील तिष्ठन्ति वृंदारण्य तृणाश्रिता, कि जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन के एक तृण मात्र का आश्रय ले लिया है, जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन के एक वृक्ष की, लता के एक तृण का जिन्होंने आश्रय ले लिया है, वो इस दिव्य धाम के इस प्रिया प्रीतम के परिकर हैं। इनका आश्रय लेने मात्र से वो परम कृतार्थ हो गए, परम कृतार्थ हो गए। उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जो तृण हैं, वे जो लता हैं, वे जो गुल्म हैं, उनके सारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। इसलिए जो वृंदावन का आश्रय लिया है वो परम परम सौभाग्यशाली है, वृंदावन धाम की गोद में है, प्रिया प्रीतम की सुरक्षा में है, प्रिया प्रीतम की कृपा कोष में सुरक्षित है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जीवन एव मृत प्रायो देहादो निर्हम मम, जीवन एव मृत प्रायो देहादो निर्हम मम, कदा प्रेम रसस्यन्दे विंदे वृंदावने स्थितिम। ये बता रहे हैं वृंदावन की रहनी। भाई जिसकी ऐसी महिमा है, जिस वृंदावन धाम की रज की, वृंदावन धाम के वृक्षों की, लताओं की, यहाँ के जनों की ऐसी महिमा है, तो वहाँ हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारी रहनी कैसी हो। बहुत बढ़िया दर्शन कराते हैं। कह रहे हैं कि जीवन नेव मृत प्रायो देहादो निर्हम मम, कह रहे हैं कि जीते हुए मरे के समान हो जाए। जीते हुए मरे के समान होना मतलब कान से किसी को बुराई न सुने, जीभ से किसी को बुराई न करे, अपमान होने पे उसको चुपचाप सह ले। लोग कहते हैं ना कि हाथ पांव तोड़ के बैठ जाए। हाथ पांव तोड़ के बैठने का मतलब सब तरह से निराश्रित होकर श्री धाम वृंदावन की एकमात्र आश्रय ग्रहण कर ले। तो कह रहे हैं कि जीवन नेव मृत प्रायो, जीते हुए मृतक के समान जो रहते हुए, देहादो निर्हम मम, और देह गे में कि ये मैं है और एक मेरा है, इस बात को दरकिनार कर दे। कदा प्रेम रसस्यन्दे विंदे वृंदावने स्थितिम, कह रहे हैं कि इस प्रकार कदा प्रेम रसस्यन्दे, कहा ऐसा कब होगा जब श्रीधाम वृंदावन, जो प्रेम की जहाँ झरना झर रहा है, प्रेम की जहाँ धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे दिव्य वृंदावन में मैं कब स्थिर हो पाऊंगा, टिक पाऊंगा, या श्रीधाम वृंदावन में वास करूंगा। कहने का मतलब यहाँ उपद्रव करते वास नहीं करना है। यहाँ बहुत समझदारी से वास करेंगे तो लाभ होगा, नहीं तो जो इतना बड़ा फल देता है उतना बड़ा अफल भी दे देगा ना। जो इतना बड़ा हमें सौगात देने के लिए तैयार है, हम गड़बड़ करेंगे, मनमानी करेंगे तो बहुत महंगा भी पड़ जाएगा। कदा प्रेम रसस्यन्दे विंदे वृंदावने स्थितिम, तो ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में मैं कब गूंगे बहरे जड़ के समान रहते हुए और
निरंतर नाम रटते हुए, प्रिया प्रीतम की भावना करते हुए, ऐसे प्रेममय वृंदावन में ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा, ऐसा दिव्य वृंदावन धाम की मेरे पे कब कृपा होगी कि मैं इस तरह वास करते हुए कृतार्थ हो जाऊंगा। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। पुनन्ति ब्रह्म रुद्रादीन येषां चरण रेणवः सर्वभावेन मे सेव्यास् ते वृन्दावनवासिनः। पुनन्ति ब्रह्म रुद्रादीन येषां चरण रेणवः सर्वभावेन मे सेव्यास् ते वृन्दावनवासिनः। कह रहे हैं कि पुनन्ति ब्रह्म रुद्रादीन येषां चरण रेणवः, जिनकी चरण रेणु ऐसे वृंदावनवासी जिनकी चरण धूल जो है पुनन्ति मने पवित्र कर देती है। कौन कौन को? ब्रह्मा जी को, रुद्र जी को, भगवान शंकर जी को, इंद्र आदि देवता को, बहुत बहुत जो देवियां हैं उन सभी को पवित्र कर दे। ऐसे जो वृंदावन वासी हैं उनकी जो चरण रेणु है, कह रहे हैं कि भैया ऐसे वृंदावन वासियों को मैं कब सेव्य की दृष्टि से देखूंगा। ऐसे वृंदावन वासियों को कि मैं कब सेव्य के भाव से दर्शन करूंगा, क्योंकि इनकी चरण रज बहुत ही महिमा से मंडित है, बहुत ही पवित्र है, पवित्रों को ही पवित्र करने वाली है, अर्थात प्रेम रस को देने वाली है। जुगल सरकार की, जुगल बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री राधा कानन स्पर्शात् क्षुद्र छिद्र समूर्तयः अयमपि स्वपरादृश्या नमस्याः श्री शुकादिभिः। श्री राधा कानन स्पर्शात् क्षुद्र छिद्र समूर्तयः अयम अप्यमपि अप्यमी स्वपरादृश्या नमस्याः श्री शुकादिभिः। राधा कानन स्पर्शात्, श्री राधा कानन मतलब राधा रानी का जो वन है अर्थात जो वृंदावन है, उनके स्पर्श मात्र से शुद्ध चिद्रस मूर्तयः, प्रिया जो कि ये दिव्य जो लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, जो दिव्य उनका धाम है, इनके स्पर्श मात्र से शुद्ध चिद्रस मूर्तयः, स्पर्श करने मात्र से वो परम शुद्ध चिद्रस स्वरूप हो जाते हैं। उनमें यहाँ तक कि स्व और पर का भाव नहीं रह पाता है। तो ऐसी जो वृंदावन की रज है, ऐसी जो वृंदावन की भूमि है, उनको परमहंस शनकादिक जी, देवर्षि नारद जी, श्री सुखदेव जी, ऐसे ऐसे जो महानुभाव हैं, ये सभी उनको बड़ा हृदय से उनको नमस्कार करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा।